अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। लास्ट वीडियोस में इतने कम व्यूज़ आए कि मेरा 2-4 दिन तो बिल्कुल भी व्लॉग बनाने को दिल नहीं किया और ना ही कोई भी वीडियो अपलोड करने को दिल किया। इसलिए आज काफ़ी दिनों के बाद मेरा माइंड बना के चलें आपसे कुछ बातें करती हूँ। इसलिए बस मैं अभी वॉइस ओवर करने बैठ गई हूँ। वीडियो जो है पहले से ही एडिट की हुई थी। यहाँ पे मेरा पार्सल आया हुआ था और बस अभी इसको अनबॉक्स किया और देखा कि पूरी चीज़ें आ गई हैं और जो चीज़ें आ गई थी बस उनको कंफर्म वगैरह कर दिया मैंने। और बस यही काम होता है जब भी पार्सल आता है, तो फिर मेरे 1-2 दिन काफ़ी बिजी गुजर जाते हैं क्योंकि मैं अपनी सारी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ और इसको सेट करने में लग जाती हूँ और मुझे टाइम टू टाइम जो है वो इंस्टा पे वीडियोस भी अपलोड करनी होती है। इस बार जो है वो मैंने ज्वेलरी में ज़्यादातर इयरिंग्स ही मंगवाए हैं, ताकि मैंने सोचा था कि मैं अपने पास एक इयरिंग्स की कलेक्शन इकट्ठी करती हूँ। और यहाँ पे जो है वो साथ में ही मैंने कुछ रिंग्स मंगवाई थी, उनके लिए मैंने ये बॉक्स मंगवाया था जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आ गया था। मुझे डर था कि इसका जो शीशा है वो डैमेज ना हो जाए, लेकिन जब ये पार्सल आया है तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो शीशा है वो बिल्कुल सही हालत में। यहाँ पे जो है वो मैंने ज़्यादातर गोल्डन इयरिंग्स मंगवाए हुए थे। उसके अलावा ड्रॉप इयरिंग मंगवाए थे जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, और साथ में ही जो है वो नॉर्मल इयरिंग्स जो डेली यूज़ में हम लोग यूज़ करते हैं वही मंगवाए थे। और बस यहाँ पे जो है वो लंच का टाइम था। मैं बना रही थी बच्चों के लिए चिकन। जैसा कि बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो चुका है तो आजकल बहुत ही बिजी रूटीन होती है और मुझे यही होता है कि बच्चों के स्कूल से आने से पहले पहले मैं कोई भी क्विक सा सालन जो है ना वो बना लूँ। और मैंने सोचा हुआ था कि मैं आप लोगों के साथ बच्चों की स्कूल की रूटीन भी शेयर करूंगी, लेकिन लास्ट व्लॉग्स में जैसा कि व्यूज़ इतने डाउन हो गए कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं किया। मैं इतनी डीमोटिवेट पड़ी हुई थी 3 से 4 दिन, और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं किया कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं। और ये जो वीडियो क्लिप्स हैं ये भी पिछले दिनों के पड़े हुए हैं। जिस दिन मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की है उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो क्लिप शूट नहीं किया, क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि इतनी मेहनत के बाद भी अगर आप लोगों को 15 से 20 व्यूज़ आते हैं तो फिर क्या फ़ायदा इस तरह की वीडियोस अपलोड करने का। और उसके अलावा मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं स्क्रिप्टेड व्लॉग बनाया करूं जैसा कि हर कोई बनाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूं कि अपने व्लॉग को नेचुरल रखूं। और कभी भी मैंने कोई स्क्रिप्टेड काम नहीं किया कि मैं स्क्रिप्ट बनाऊं और उसके बाद जो है उसको पढ़ के तो आप लोगों को सुना दूं। और मुझे यही होता है कि जो भी डेली रूटीन में हो रहा होता है वही आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और जिस तरह से मैं बच्चों के साथ अपने घर को मैनेज करती हूँ, बच्चों को मैनेज करती हूँ, वो सब रूटीन जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि क्या वजह बनी मेरे व्यूज़ इतने डाउन होने की। और ये बात तो हकीकत है कि जो लोग फेक कंटेंट बनाते हैं या कोई भी नेगेटिव कंटेंट बनाते हैं तो उन लोगों की वीडियोस बहुत ही अच्छी चल रही होती हैं, उन लोगों के व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे होते हैं। लेकिन मेरा कभी भी दिल नहीं हुआ कि मैं आप लोगों के साथ कोई भी फेक कंटेंट शेयर करूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और अपनी डेली रूटीन की जो वीडियोज़ है ना वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो भी मैं कर रही होती हूँ। और हम हाउसवाइफ का ज़्यादातर टाइम जो है ना वो किचन में गुजर रहा होता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ अपनी किचन रूटीन शेयर करूँ। बच्चों के साथ किस तरह की रूटीन होती है मेरी, क्लीनिंग की डेली जो रूटीन होती है वो सब शेयर करूँ। इसके अलावा एक्स्ट्रा फेक में कुछ नहीं अपने व्लॉग्स में डाल सकते। कभी कभार इस तरह से होता है कि जब हम लोग बाहर जाते हैं तो उस टाइम पे मैं थोड़ा बहुत व्लॉग शूट कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरा कंटेंट जो होता है वो घर पे ही होता है। और बस यहाँ पे जो है बच्चों के स्कूल के आने का टाइम था, साथ ही मैंने वाइट चावल बना लिए थे क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो रोटी नहीं खाते, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम थोड़े से चावल जो है ना वो मेरे लिए बॉयल कर लो। तो बस यहाँ पर वाइट चावल बन रहे थे, साथ में बच्चों के लिए मैंने पराठे बना लिए थे और चिकन जो है वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी। जब बच्चों का स्कूल होता है तो मेरी यही कोशिश होती है कि बच्चों के आने से पहले पहले इनका खाना रेडी कर लूँ, और बच्चे जब आते हैं तो इनके आने से पहले ही मैं इनके कपड़े वगैरह सब रख देती हूँ, ताकि जब भी बच्चे आएँ तो आके अपने शूज़ वगैरह उतारें, कपड़े चेंज करें और हाथ मुंह धो के तो खाना खा लें। तो उसके बाद थोड़ी देर बच्चे जो है वो रेस्ट करते हैं, टीवी वगैरह देख लेते हैं, और बाद में इन्होंने जाना होता है ट्यूशन। और अभी इनके स्कूल का बिल्कुल स्टार्ट है तो इतनी ज़्यादा जो है ना इनकी पढ़ाई भी नहीं हो रही, तो पहला हफ़्ता जो है वो ऐसे ही गुजरना है इन लोगों का। इनकी जो स्टडीज़ है वो हल्की फुल्की ही होनी है, तो ये लोग ट्यूशन में इसलिए भेजती हूँ ताकि जो थोड़ा बहुत स्कूल का काम होता है वो कर लें। और ट्यूशन इनकी मैंने हमेशा से रखी हुई है क्योंकि जैसा कि ये अरबी स्कूल में जाते हैं तो मुझे तो इतना आइडिया नहीं है अरबी स्कूलों के कोर्स का, तो बच्चों को ट्यूशन जाना जो है ना वो ज़रूरी हो जाता है। और इंग्लिश का जो भी काम होता है वो मैं ख़ुद करवा लेती हूँ इनको, लेकिन ज़्यादातर जो अरबी का काम है ना वो ट्यूशन पे करके आते हैं ये लोग। और बस एक सहूलत हो जाती है ट्यूशन जाने से। वैसे तो घर पे पढ़ाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, अगर माएँ खुद अपने बच्चों को पढ़ा रही होती हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है बच्चों के लिए। बच्चे जो है ना वो अच्छे से पिक भी कर लेते हैं हर चीज़ और जल्दी जो है इनको याद भी हो जाती है। लेकिन मेरा यहाँ पे मसला ये है कि बच्चे अरबिक स्कूल में जाते हैं और मुझे इतनी डिटेल से समझ नहीं आती। थोड़ा बहुत तो मैं समझ जाती हूँ लेकिन डिटेल से मुझे नहीं समझ आती, तो इसलिए मैंने बच्चों की ट्यूशन रखी हुई है।
बच्चों को अरबिक स्कूलों में एडमिशन करवाने का मकसद यही था कि बच्चों ने तो यहाँ पे ही रहना है पूरी ज़िंदगी, तो इन लोगों का फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो और हमारे सब बच्चे अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। और हम लोग तो जैसा कि पाकिस्तानी हैं तो हमें इतनी अरबिक नहीं आती और ना ही हमें इतनी समझ आती है, थोड़ी बहुत समझ आ जाती है लेकिन बोलना तो बिल्कुल भी नहीं आती मुझे। तो जैसा कि मैं अभी 10 साल से बहरीन में हूँ और अभी तक जो है मुझे अरबिक नहीं आती, क्योंकि हम लोग अपने घरों में रहते हैं और सेम वही माहौल होता है जैसा कि पाकिस्तान में अपने घरों के अंदर होता है। अगर आप लोग बाहर निकलते हो, लाइक कहीं जॉब करते हो, फिर तो आप लोग थोड़ी बहुत लैंग्वेज जो है अरबिक सीख लेते हो, लेकिन अगर आप लोग घर में ही रहते हो, आपकी रूटीन घर की होती है, तो फिर आपके लिए अरबिक सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बात ये भी है कि हम लोग खुद भी थोड़ी सुस्ती कर जाते हैं, जिन्होंने सीखनी होती है वो सीख भी लेते हैं और बस हम ही थोड़े सुस्त हैं कि अभी तक सीख नहीं सके। यहाँ पे आ जाते हैं अपने व्लॉग की तरफ। खाना जो है बच्चों का वो रेडी हो चुका है, बच्चों ने स्कूल से आते ही चेंज वगैरह कर लिया और मैं अभी देने लगी थी इनको खाना। और मेरे पास इस टाइम पे धनिया नहीं था, इसलिए मैंने इस पे धनिया तो नहीं ऐड किया, लेकिन धनिया के बगैर ही इस तरह की लुक थी इसकी। यहाँ पे जब बच्चों का लंच वगैरह हो जाता है तो उसके बाद मैं बच्चों से थोड़े बहुत क्वेश्चन करती हूँ कि इनका स्कूल में पूरा दिन कैसा गुजरा। ये तो ऐसे क्वेश्चन मैं स्कूल से आते ही इनसे पूछती हूँ कि इनका पूरा दिन कैसा गुजरा, लेकिन जो डिटेल से बात होती है लाइक स्कूल में इन्होंने क्या पढ़ा और जो भी बच्चों का स्कूल से काम आया होता है तो वो सब फिर मुझे निकाल के दिखाते हैं बच्चे। और स्कूल की रूटीन ऐसे ही बिज़ी गुजरती है। यहाँ पे जो है बस बच्चे जब ट्यूशन वगैरह चले जाते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि इनके जाने के बाद जल्दी से क्लीनिंग कर लूँ और बाद में जो है यहाँ पे मैं अपनी कॉफ़ी बनाऊँगी और आराम सुकून से जो है वो कॉफ़ी इंजॉय करूँगी। और मुझे बस यही होता है कि बच्चे जब ट्यूशन जाएँ तो उसके बाद मैं आराम सुकून से बैठ के अपनी कॉफ़ी इंजॉय करूँ ताकि मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो जाऊँ। और सुबह का टाइम थोड़ा मेरा सुस्ती वाला होता है, वो भी सुबह की रूटीन भी इंशाल्लाह कभी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। यहाँ पे जो है मैंने हुक्स लगाई थी, किचन में लेके आई थी मैं ये हुक्स थोड़े दिन पहले। तो बस बच्चों के जो लंच बॉक्स होते हैं ना तो वो मैं यहाँ पे ही हैंग कर देती हूँ। और ये जो फ्रिज पे एक हुक लगी हुई है ना, इसको भी इंशाल्लाह मैंने उतार के तो दीवार के ऊपर ही लगा देना है, क्योंकि इसकी जो डबल साइडेड टेप है ये थोड़ी सी लूज़ है। यहाँ पे जो है वो वापस से आ गई मैं किचन में, क्योंकि ये व्लॉग के जो वीडियो क्लिप्स हैं वो 1-2 दिन के मिक्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो खाना ऑलरेडी बना हुआ था। तो मैं बना रही थी यहाँ पे गोश्त, थोड़ा सा पड़ा हुआ था। फ़र्स्ट टाइम जो है वो मैं गोश्त बना रही थी। हस्बैंड लेके आए थे तो उन्होंने एक दफ़ा बनाया, तो उसके बाद जो है उनको टाइम ही नहीं मिला। गोश्त बचा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि मैं बना दूँगी आपके लिए, लेकिन उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं बना पाऊँगी या मैं सही से बना लूँगी। तो बस उनको मैंने बोला कि मैं बना सकती हूँ, आप मुझे ऐसे ही अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो उनको मैंने बोला कि आप बस मुझे गोश्त वॉश कर दें। तो वॉश करने के बाद जो है गोश्त को मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया। इसी के अंदर मैंने ओनियंस और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था और आई थिंक टमाटोज़ भी मैंने ऐड कर दिए हुए थे। और बस गोश्त जो है जब अच्छी तरह से गल गया था तो उसको अलग से जो है मैंने लाइक फ्राई कर लिया था। और सच में ये गोश्त बहुत ही मज़े का बना था। हस्बैंड जब जिम से आए हैं तो उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने ये गोश्त बनाया है। और बस आज मैं पहली दफ़ा गोश्त बना रही थी तो वो बहुत ही खुश थे और बहुत मज़े से हम लोगों ने खाना एंजॉय